गुड इवनिंग बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में वेलकम है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, IUPAC नेम ऑफ अल्डिहाइड, IUPAC नेम ऑफ नाइट्राइल, IUPAC नेम ऑफ एसिड क्लोराइड, IUPAC नेम ऑफ एमाइड एंड IUPAC नेम ऑफ ईस्टर। तो इन सभी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल IUPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए हम लोग IUPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ चलते हैं। और यह जो है IUPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसी के बेसिस पर हम लोग आगे जो भी फंक्शनल ग्रुप बचे हुए हैं उनका IUPAC नेम इसी के बेस्ट पर सीखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं IUPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। IUPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? तो IUPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में जो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो होता है COOH। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, वो होता है COOH। क्लियर है? इसी को कहीं कहीं ओपन करके लिखा हुआ रहता है, ओपन। तो ओपन करने के बाद ये कैसा दिखता है? तो ये दिखता है ऐसे, C के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एक OH इसके साथ लगा रहता है। क्लियर है क्या? कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O और इसी C के साथ, जिसके साथ आपका कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड था, उसी कार्बन के साथ एक OH ग्रुप ऐड करते हैं। इसका जो सफिक्स होता है, इसका जो सफिक्स होता है वह होता है ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। अब हम आपको यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो बताने जा रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे हम लोग IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल में देखते थे, तो सफिक्स जो था वो OH के बदले लिखते थे। सफिक्स OH के बदले लिखते थे। लास्ट में अभी हम लोग जब कीटोन का IUPAC नेम कर रहे थे, तो वहां पर हम लोग कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में था, तो केवल ऑक्सीजन के लिए सफिक्स बना रहे थे, लेकिन उसका कार्बन पेरेंट चेन में ऐड कर रहे थे। याद होगा, IUPAC नेम ऑफ कीटोन का बात हम कर रहे हैं। IUPAC नेम ऑफ कीटोन में ऑक्सीजन के बदले ONE लिख रहे थे, और जो कीटोन का जो C था उसको हम लोग पेरेंट चेन में ऐड कर रहे थे। तो यहां पर भी कुछ उसी टाइप का बात है। क्या है? ध्यान से देखिएगा। जब OH कार्बन के साथ जुड़ा जाए, यह OH कार्बन के साथ, और वही कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो हम लोग इसके बदले हम लोग ओइक एसिड लिखते हैं। किसके बदले? डबल O और H के बदले हम लोग लिखते हैं ओइक एसिड। क्लियर है? और यहां का जो यह C बच जा रहा है, तो यह C को हम लोग पेरेंट चेन में ले जाते हैं। आप इसको समझिए। हम आपको जो बताना चाहते हैं, ओइक एसिड हम लोग किसके बदले लिखते हैं? कार्बन के साथ। कंडीशन क्या है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में है एंड उसी कार्बन के साथ OH भी है। तो यहां का OH और इस O के बदले हम लोग लिखते हैं ओइक एसिड। एक बात। और जो कार्बन है, वो कार्बन अभी काउंट नहीं हुआ है। अब यह जो कार्बन है, ये पेरेंट चेन में चला जाएगा। एक बात और, इसका नंबरिंग जो स्टार्ट होता है, पेरेंट चेन का नंबरिंग स्टार्ट, वो यहीं से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप कार्बन। यहीं से स्टार्ट होगा नंबरिंग 1, इधर में कोई कार्बन रहेगा तो 2, 3, 4, 5 इस टाइप से होता है। क्लियर हो रहा है? अब इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, आइए देखते हैं। जनरल फॉर्मूला, तो इसका जनरल फॉर्मूला जो है वो CnH2nO है, CnH2nO2। CnH2nO2 जो है इसका जनरल फॉर्मूला है।
कार्बोक्सिलिक एसिड का CnH2n जो है CnH2nO2 ये जनरल फॉर्मूला है। यहां पर n का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी पुट कर सकते हैं। क्लियर है? नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा? नंबरिंग जो स्टार्ट होगा ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन स्टार्टिंग फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन एटम है उसी से नंबरिंग स्टार्ट होगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो फंक्शनल ग्रुप है यहां से नंबरिंग स्टार्ट करना है और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको पेरेंट चेन में सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो आइए हम लोग यहां पर कुछ एग्जांपल देखते हैं। n का वैल्यू पुट करके, मान लीजिए n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहां पर n का वैल्यू 1 पुट करिए तो आ जाएगा C1H2O2। अब इसको सजाइए तो कार्बन का संख्या कितना 1, एक ऑक्सीजन तो इसके साथ डबल बॉन्ड में लग जाएगा, चूंकि 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन OH में चला जाएगा। देखिए 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन जो है वह OH बन जाएगा। अब बाकी जो H होगा इस कार्बन के साथ लग जाएगा, तो यहां पर इसके साथ सेट कर दीजिए। तो इसमें कार्बन का संख्या कितना आया 1, तो इसका नाम है मिथेनोइक एसिड। क्या नाम है? मिथेनोइक एसिड। ओइक एसिड जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, ओइक एसिड जो है हमारा वो फंक्शनल ग्रुप है। और मिथेनोइक एसिड इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कार्बन का संख्या 1 है, यह 1 जो है वो कार्बन का संख्या है। आइए इसका एग्जांपल नंबर हम लोग 2 देख लेते हैं। जब n का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो आ जाएगा C2H4O2। कार्बन का संख्या 2 है तो फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, इसी कार्बन पर हम लोग कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तथा OH भी पुट कर देंगे। तो दोनों O हम लोग पुट कर दिए और यहां पर 4H था तो एक H यूज हो गया, बाकी जो H बचेगा इस कार्बन का बॉन्डिंग कंप्लीट करवा दीजिए। तो यहां पर CH3। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा? इस कार्बन से 1 2। तो पेरेंट चेन में कितना कार्बन? 2 कार्बन, पेरेंट चेन में 2 कार्बन। अब फंक्शनल ग्रुप के लिए यहां पर जो आपको दिख रहा होगा, देखिए यहां पर इसके बदले हम लोग लिखते हैं ओइक एसिड। ओइक एसिड इसके बदले लिखते हैं। हाँ, कंडीशन होता है कि जो डबल बॉन्ड O और OH होना चाहिए वो C के साथ होना चाहिए। डबल बॉन्ड O और OH C के साथ रहेगा तब ओइक एसिड लिखेंगे। ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड O और OH N के साथ जुड़ जाए तो ओइक एसिड नहीं लिख देंगे, ओइक एसिड नहीं लिखेंगे। क्लियर ना? आइए इसका नाम कितना, पेरेंट चेन में कितना कार्बन? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए वर्ड, 2 कार्बन का वर्ड रूट ईथ होता है। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो सिंगल है तो AN लगेगा। सफिक्स O से स्टार्ट हुआ है तो ओइक एसिड। E यहां से हटा दिया गया, देखिए ध्यान से, ANE होना चाहिए था लेकिन E को हटाया गया। टर्मिनल E को तब हटा देते हैं जब सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स का स्टार्टिंग O से हो जाए, I से हो जाए, U से हो जाए, Y से हो जाए और A से हो जाए। A, I, O, U और Y से होता है तो प्राइमरी सफिक्स का E जो होता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। यहां तक आप लोग जरूर सीखे होंगे। क्लियर है ना? तो चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं इसका एग्जांपल देखने के लिए। आइए हमारे पास इस टाइप से एग्जांपल दिया हुआ है CH3 CH2 CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब इस पर हम लोग थोड़ा और सीखेंगे। हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्यों नहीं देते हैं। तो पहली बात, इसके बदले तो हम लोग लिखेंगे ओइक एसिड, इसके बदले ओइक एसिड लिखेंगे और पेरेंट चेन जो है हम लोग यहां से यहां तक सेलेक्ट करेंगे। देखिए फंक्शनल ग्रुप का C को भी हम लोग पेरेंट चेन में सेलेक्ट कर रहे हैं।
फंक्शनल ग्रुप का सी को पेरेंट चेन में। यह जो CH3 है यह सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। क्लियर हो गया। अब नंबरिंग करिए। नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगा 1 2 3 4। तो यह सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है 2, तो नाम लिखिए 2 मिथाइल। पेरेंट चेन में टोटल कार्बन 4, तो ब्यूट। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो लिखेंगे AN और सफिक्स आया ओइक एसिड। तो आप हमसे कहेंगे कि इसमें पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम लोग इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि इसमें जो पोजीशन ऑफ कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का वह ऑलवेज 1 हो रहा है। देखिए यह 1 ही हो रहा है। इसी कारण से कार्बोजिलिक एसिड में हम लोग पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखने का जरूरत समझते हैं क्योंकि स्टार्टिंग ही 1 से हो रहा है, स्टार्टिंग उसी कार्बन से हो रहा है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH2, यहां पर CH3 CH2 CH CH2 CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस टाइप का एग्जांपल है। तो देखिए आपके पास इसके बदले जो आपको लिखना होगा ये सफिक्स के बदले लिखना, सफिक्स लिखाएगा। क्या लिखाएगा? ओइक एसिड। यहां का जो यह कार्बन एटम है पेरेंट चेन में चला जाता है। फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन एटम है वो पेरेंट चेन में चला जाता है। और देखिए पेरेंट चेन आपका A आया, यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट और यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम जो है वह इथाइल है और इसका नाम जो है वह मिथाइल है और दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। पेरेंट चेन का नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा? तो यहां से होगा 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कार्बन का संख्या कितना आ गया? 6। तो हेक्सेन होगा, वो तो देखेंगे बाद में। लेकिन यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट आया इथाइल आया है और यहां पर मिथाइल। तो सबसे पहले जो नाम लिखाएगा वह इथाइल का लिखाएगा। कितना पोजीशन? 2 इथाइल डैश लाइन 4 मिथाइल। कार्बन का संख्या कितना है? 6। तो लिखेंगे हेक्सेन ओइक एसिड। क्लियर है? तो आप लोग इस टाइप से IUPAC नेम ऑफ कार्बोजिलिक एसिड कर सकते हैं कंप्लीट। ओके, यहां तक क्लियर होगा आप लोगों का? तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं IUPAC नेम ऑफ अल्डिहाइड। IUPAC नेम ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CHO होता है। लीजिए यहां पर लिखिए फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो होता है इसका ये होता है CHO। कई जगह पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा, या कई जगह पर आपको देखने के लिए मिलेगा ऐसे C डबल बॉन्ड O और H मिलेगा। क्लियर है? इसके लिए हम लोग सफिक्स बनाते हैं। इसके लिए जो सफिक्स बनाते हैं हम लोग वह AL होता है। AL किसके बदले लिखा जाता है? देखिए ध्यान से देखिए हम लोग किसके बदले क्या लिखते हैं, ये बात यहां पर पकड़ना जरूरी है। कई बार बच्चे मिस हो जाते हैं कि क्या बदले लिखा जाता है, तो आप इसको ध्यान से समझिए और ध्यान से देखिए। हम लोग डबल बॉन्ड O और यहां पर जो H है इसके बदले देखिए कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसी कार्बन के साथ H है, तो इन सब के बदले हम लोग लिखते हैं AL। इन सब के बदले हम लोग लिखते हैं AL। यहां जो C है ये एक बार और छोड़ दिया गया है, ये चला गया पेरेंट चेन में। C जो है वो चला गया पेरेंट चेन में। क्लियर है? अब इसमें भी हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। वो पेरेंट चेन में नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए फंक्शनल ग्रुप का C से स्टार्ट करते हैं, मतलब इसी को नंबर 1 देते हैं। क्लियर हो गया? तो आइए इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं। जनरल फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वह है CnH2nO। इसका जनरल फॉर्मूला जो है वो CnH2nO है। N का वैल्यू स्टार्टिंग होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? तो इस टाइप से इसका फॉर्मूला है। आइए हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H। तो देखिए पेरेंट चेन में तो आपका ये सब चला जाएगा,
पेरेंट चेन में ये सब चला जाएगा और जो सफिक्स आने वाला है देखिए इसके बदले आने वाला है, तो सफिक्स क्या आएगा, एल आएगा। ये ब्लैक वाला हमारा क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा, तो यहां से 1 2 3, तो पेरेंट चेन में कितना कार्बन, 3, तो लिखेंगे प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सभी बॉन्ड सिंगल है तो एन, लेकिन एल है तो यहां पर एल लग जाएगा। अब देखिए यहां पर ANE, तो ANE का ई को रिमूव कर दिया गया है। ई को क्यों रिमूव किया गया है, तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो नेक्स्ट सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स है, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है, वह है ए से स्टार्ट, तो इस समय हम लोग रिमूव कर देते हैं। आइए हम लोग इसके आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 CH3 CH, यहां पर Br CH2 C डबल बॉन्ड H, इस टाइप से। तो इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं हम लोग। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो यहां से स्टार्ट करके यहां ऊपर चले जाएंगे क्योंकि ऊपर ही जाना पड़ेगा, ज्यादा कार्बन ऊपर मिलेगा। देखिए इसके बदले हम लोग लिखेंगे, इसके बदले O और H के बदले लिखेंगे Al, जो सफिक्स है। यह सब्स्टिट्यूएंट है, यह भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम है मिथाइल और इसका नाम है ब्रोमो। क्लियर है। तो अब हम लोग अल्फाबेटिकली इसका नाम लिखेंगे, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6। Br किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो थर्ड कार्बन से, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो डैश 4 मिथाइल। कार्बन का संख्या टोटल कितना, तो 6, तो लिखेंगे हेक्स। सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर लिखेंगे An और लास्ट में लिखेंगे Al, हेक्सेनल। क्लियर है। तो ये रहा आपका कंप्लीट IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड। अब तो आइए बच्चों, अब लोग स्टार्ट करते हैं IUPAC नेम ऑफ नाइट्राइल। IUPAC नेम ऑफ नाइट्राइल, तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CN। क्या होता है, CN। इसको थोड़ा ओपन करके देखिएगा तो ये दिखाई देगा C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है नाइट्राइल। N के बदले ध्यान से देखिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N है, क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N है, तो N के बदले हम लोग लिखते हैं नाइट्राइल। क्लियर। और इसका यह जो C है यह चला जाता है पेरेंट चेन में। कहां चला गया, पेरेंट चेन में। N के साथ जो C था वो कहां चला गया, पेरेंट चेन में। क्लियर है। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+1 CN, CnH2n+1 CN है। तो आइए इसका एग्जांपल करते हैं हम लोग। जैसे CH3 CH2 CH3 CN है। क्लियर है। तो देखिए यहां से यह जो C है ये कहां चला गया, पेरेंट चेन में चला गया। इस N के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, नाइट्राइल लिखेंगे, नाइट्राइल लिखेंगे। यहां पर जो CH3 है यह मिथाइल है जो कि सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। तो यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, तो मिथाइल का पोजीशन क्या आ गया, तो 2 मिथाइल। मिथाइल का पोजीशन क्या आ गया, 2 मिथाइल, और टोटल कार्बन 4, तो लिखेंगे हम लोग ब्यूटेन। और यहां पर ई लगेगा, क्यों ई लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग जो हो रहा है N से हो रहा है, तो ब्यूटेन नाइट्राइल करेंगे। क्लियर है। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल है CH3 Br CH, यहां पर लगा हुआ है Br CH, यहां पर लगा हुआ है Cl, यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड N है। तो आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करने आना चाहिए। यहां से यहां तक जो आएगा वो पेरेंट चेन आ जाएगा। यह जो है N, यह सफिक्स लिखाएगा जिसके लिए लिखाएगा नाइट्राइल। यहां पर Br सब्स्टिट्यूएंट है, यहां पर भी Br है और यहां पर भी Cl है। तो हम लोग लिखेंगे डाइब्रोमो, डाइब्रोमो लिखेंगे लेकिन D को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल परफिक्स डाई ट्राई टेट्रा को हम लोग न्यूमेरिकल परफिक्स डाई ट्राई टेट्रा को
अल्फाबेटिकल कंसिडर नहीं करते हैं। तो आइए नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5। देखिए यहां पर भी हम लोग पेरेंट चरण में इसका सी को लिए थे, इसलिए फंक्शनल ग्रुप के सी को पेरेंट चरण में। तो आइए 3 और 4 पर डाइब्रोमो लिखिए, 3,4 डाइब्रोमो डैश 2 क्लोरो, टोटल कार्बन 5 है तो लिखिए पेंटेन नाइट्राइल। इस टाइप से देखिए अगर हम लोग डी को कंसीडर कर दिए होते तो क्लोरो पहले आ जाता, डाई वाला बाद में चला जाता। डाई को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, किसको कंसीडर कर रहे हैं? बी को कर रहे हैं, बी यहां पर बी को किए हैं और यहां से सी को। अगर डाई को कंसीडर कर दे होते तो ए वाला पार्ट आगे चला जाता और क्लोरो वाला पार्ट पहले आ जाता, तो कंसीडर नहीं किया गया है। क्लियर हुआ यहां पर? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं IUPAC नेम ऑफ एमाइड। ये जो एमाइड होता है इसका फंक्शन ग्रुप होता है CONH2। क्लियर ना? तो यहां पर हम लोग इसका फंक्शन ग्रुप लिख देंगे CONH2। इसको ओपन करके दिखलाते हैं हम लोग। तो कैसे दिखलाते हैं देखिए ध्यान से, C के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखला देते हैं और इसके साथ N के साथ 2 H दिखलाते हैं, H2। तो ये होता है फंक्शन ग्रुप किसका? एमाइड का। इतना के बदले हम लोग लिखते हैं सफिक्स। सफिक्स क्या लिखते हैं? तो सफिक्स ही इसका होता है एमाइड। इसका सफिक्स क्या होता है? एमाइड होता है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर जो C है यह चला जाता है पेरेंट चरण में। C जो है किस में काउंट होता है? पेरेंट चरण में। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1 CONH2। CnH2n+1 CONH2 जनरल फॉर्मूला है। इसका सफिक्स क्या है? एमाइड। एमाइड किसके बदले लिखा गया है? तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में जो था और इसी कार्बन के साथ जो NH2 था, इतना के चीज के बदले हम लोग लिखे हैं एमाइड। तो आइए इसका एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2। तो इनके बदले तो हम लोग लिखेंगे सफिक्स, और सफिक्स क्या होगा? एमाइड होगा। पेरेंट चेन में नंबरिंग कहां से होगा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा समझिए, 1 2 3। तो पेरेंट चेन में कितना कार्बन आ गया? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का वर्ड रूट होता है प्रोप। 3 कार्बन का वर्ड रूट जो होता है प्रोपेन होगा, और चूंकि ए से स्टार्ट हुआ तो एमाइड होगा। तो यहां से ई को हटा दिया गया है। प्रोपेन में जो ई आता उसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया। क्लियर? आइए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर रहेगा NH2। देखिए इस पर क्या है कि आप यहां देखिए, यहां से इधर जाइएगा तो भी पेरेंट चेन में कार्बन, और इधर से ऊपर जाएगा तो भी पेरेंट चेन में कार्बन, संख्या सेम आएगी। तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, पेरेंट चेन स्वतंत्र हैं। आप इसको बना दीजिए आप सब्स्टिट्यूएंट। यहां पर देखिए इतना के बदले हम लोग लिखेंगे क्या चीज? एमाइड। उतना के बदले हम लोग लिख रहे हैं एमाइड। इतना के बदले हम लोग लिख रहे हैं क्या चीज? एमाइड। अब नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन कहां से स्टार्ट होगा? तो फंक्शनल ग्रुप का C से स्टार्ट होगा। तो फंक्शनल ग्रुप का C 1 2 3 4 5। 3 पर क्या है? तो सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम है क्या चीज? इथाइल। तो यहां पर लिखिए 3 इथाइल, और 5 कार्बन है तो होगा पेंटेन एमाइड। पेंटेन एमाइड होगा। क्लियर है? तो यहां तक हम लोग कर लिए कंप्लीट। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे IUPAC नेम ऑफ एसिड हाइलाइड।
IUPAC नेम ऑफ एसिड हाइलाइड, जिसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है COX। क्या होता है? COX। इसका हम लोग फंक्शनल ग्रुप आपको दिखलाते हैं, देखिए क्या होगा। C डबल बॉन्ड OX होगा। यह X क्या क्या हो सकता है? तो यह X हो सकता है Cl, Br, I, F होता है। Cl, Br, I, F होता है। अब देखिए ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है C के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और इसके साथ X, तो इन सब के लिए जो हम लोग लिखते हैं वो सफिक्स लिखते हैं। वो सफिक्स क्या होता है देख लीजिए। सफिक्स होता है वाइल, वाइल हाइलाइड। हाइलाइड, हाइलाइड को आपको चेंज करना पड़ेगा, हाइलाइड को चेंज करना पड़ेगा। तो हाइलाइड को चेंज क्या करिएगा? तो लिखेगा क्लोराइड। क्लोराइड कब लिखना होगा? जब X के जगह पर Cl रहेगा, Br रहेगा तो लिखना पड़ेगा ब्रोमाइड, I रहेगा तो लिखना पड़ेगा आयोडाइड, और F रहेगा तो लिखना पड़ेगा फ्लोराइड। F रहेगा तो फ्लोराइड, यहां पर X के जगह पर Cl रहेगा तो यहां पर क्लोराइड, Br रहेगा तो ब्रोमाइड, किसके जगह पर? हाइलाइड के जगह पर। I रहेगा तो हाइलाइड के जगह पर आयोडाइड, F रहेगा तो फ्लोराइड। लेकिन OYL लिखना ही पड़ेगा। लिखेंगे क्या चीज? वाइल क्लोराइड, वाइल ब्रोमाइड, वाइल आयोडाइड, वाइल फ्लोराइड, ऐसे लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब एक बात और, ये जो C होता है ये भी पैरेंट चेन में चला जाता है। यह C कहां चला जाएगा? पैरेंट चेन में। तो नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। आइए इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जैसे CH3 है, CH2 है, C डबल बॉन्ड, यहाँ पर Cl है। देखिए यहाँ पर तो X के जगह पर Cl आ गया, तो A वाला के बदले हम लोग लिखेंगे सफिक्स। तो सफिक्स क्या होगा? तो OYL तो लगेगा और X के जगह पर क्या आएगा? Cl, तो Cl के लिए क्लोराइड, Cl के लिए क्लोराइड लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप का C को हम लोग पैरेंट चेन में, यह फंक्शनल ग्रुप का C था जिसको पैरेंट चेन में नंबरिंग स्टार्ट यहीं से 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो क्या नाम आ जाएगा? प्रोपेन। O आया है तो यहां का E हट जाएगा, प्रोपेनोइल क्लोराइड। कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए। CH3, CH2, CH3, CH2, यहाँ पर भी एक H लगेगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O Cl। अब इसको क्या करें? तो देखिए पैरेंट चेन आपका ये आएगा, A आएगा सफिक्स वाला पार्ट और A आएगा सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट। तो नंबरिंग स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5। तो क्या आ गया आपका? पैरेंट चेन में कितना कार्बन? 5 कार्बन, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। तो लिखिए मिथाइल, 3 मिथाइल पेंटेनोइल क्लोराइड। क्लियर है? पेंटेनोइल क्लोराइड। आइए हमारे पास और एग्जांपल होता है। मान लीजिए इसमें Br लग जाए, Cl के जगह पर मान लीजिए आपका Br लगा हो। जैसे एग्जांपल है हमारे पास CH3 COBr, तो इसके बदले तो हम लोग लिखेंगे OYL ब्रोमाइड, OYL ब्रोमाइड। और यहाँ जो पार्ट बच गया फंक्शनल ग्रुप का C, इसको पैरेंट चेन में, तो पैरेंट चेन आपका A हो गया। टोटल कार्बन पैरेंट चेन में कितना? पैरेंट चेन में कितना कार्बन? 2 कार्बन, 1 कार्बन और 1 कार्बन, 2 कार्बन। तो लिखिए इसको ईथ। सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर तो लिखिए AN। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लिखिए AN। सफिक्स O से स्टार्ट हुआ तो यहाँ का E हट जाएगा, वाइल ब्रोमाइड, वाइल ब्रोमाइड। तो सभी का
ब्रोमाइड हो, क्लोराइड हो, फ्लोराइड हो, आयोडाइड हो, पैटर्न यही फॉलो करते हैं। क्लियर है? तो ये होता है हमारा IUPAC नेम ऑफ कंप्लीट किसका? एसिड। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं IUPAC नेम ऑफ ईस्टर, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। IUPAC नेम ऑफ ईस्टर, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R। ये R क्या होता है? तो अल्काइल होता है, अल्काइल होता है। क्लियर? इसका सफिक्स एक बार जान लीजिए और थोड़ा ध्यान भी दीजिएगा। इसका सफिक्स थोड़ा बाकी जो ग्रुप अभी तक स्टडी कर रहे थे उन सबसे अलग है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो O दिख रहा है इतना के बदले सफिक्स लिखाता है, R नहीं लिया गया है। सफिक्स होता है OATE, O8। O दो O जो दिख रहा है उसके बदले लिखा गया है OATE। यह जो C होता है यह चला जाता है पेरेंट चेन में। क्या में चला जाता है? पेरेंट चेन में। और यह अल्काइल अभी तक इसका बात नहीं हुआ। देखिए ध्यान से, जो फंक्शनल ग्रुप का C था वो चला गया पेरेंट चेन में। जो O, इस O के साथ कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और इस O के साथ जो अल्काइल है उसका अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसको कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं सभी सब्स्टिट्यूएंट का नाम से भी पहले। जैसे हम लोग लिखते हैं ना 3 मिथाइल 2 क्लोरो, ऐसा लिखते हैं ना सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन के साथ नाम। तो उन सभी सब्स्टिट्यूएंट का नाम के पहले उधर चले जाते हैं लेफ्ट साइड में। सबसे पहले इसी ग्रुप का नाम लिखते हैं अल्काइल। अल्काइल का मतलब यदि एक कार्बन रहेगा तो मिथाइल, 2 कार्बन रहेगा तो इथाइल, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपाइल। ऐसे एक कार्बन R के जगह पर CH3 रहा तो मिथाइल, अगर C2H5 रहा तो इथाइल, इस टाइप से। आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए तो इस पार्ट के बदले हम लोग लिखेंगे OATE, OATE। अब यह जो कार्बन का फंक्शनल ग्रुप चला जाता है, यह जो C है यह पेरेंट चेन में चला गया। यहां पर अल्काइल के जगह पर एक कार्बन है जिसका नाम है मिथाइल। क्लियर है? तो यह मिथाइल का नाम जो है वो पहले चला जाता है, बिल्कुल पहले। अब अगर इसके में कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा तो यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे और बाकी नहीं है तो पेरेंट चेन का नाम। तो नेम ऑफ पेरेंट चेन क्या आएगा? 1 2 3 कार्बन तो प्रोप 1 2 3 कार्बन तो प्रोप N। सफिक्स O से स्टार्ट हुआ है तो यहां का E हट जाएगा तो OATE, इस टाइप से। आइए एक और एग्जांपल करके बताते हैं। जैसे CH3 CH2, यहां पर लगेगा Cl CH CH2 C डबल बॉन्ड O, और मान लीजिए यहां पर CH3 रहता तो क्या करते हैं? तो देखिए यह जो C है फंक्शनल ग्रुप का C, यह पेरेंट चेन में चला आता है। यह Cl सब्स्टिट्यूएंट है और डबल बॉन्ड O के बदले हम लोग लिखेंगे OATE। क्लियर? अब इस CH3 के बदले क्या लिखेंगे? तो मिथाइल लिखेंगे। यह मिथाइल कहां होगा? तो जैसे देखिए यहां पर इसको नंबरिंग करिएगा 1 2 3 4 5। तो 3 क्लोरो लिखते हैं ना सब्स्टिट्यूएंट का नाम। सब्स्टिट्यूएंट का नाम 3 क्लोरो लिखेगा ना, तो उससे भी पहले 3 क्लोरो से भी पहले किसका? मिथाइल का। तो इस मिथाइल को सबसे पहले, ये जो अल्काइल पार्ट होता है वो सबसे पहले चला जाता है, उसके बाद एक गैप रहता है। अब यहां पर जो 3 है, 3 पर क्या है? क्लोरो है, तो लिखिए 3 क्लोरो। 5 कार्बन है तो पेंट NO8, पेंटेन O8, पेंटेन O8। एक और एग्जांपल हम आपको करके बताते हैं, यहां पर आपको थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है CH3 CH2 CH3H CH2 C डबल बॉन्ड O
OCH3। देखिए यहाँ पर भी एक मिथाइल है और एक मिथाइल यहाँ पर भी है, लेकिन पेरेंट चेन जो है आपका A है। पेरेंट चेन के साथ यह मिथाइल जुड़ा हुआ है और यह जो पार्ट है O8 वाला है। तो यह जो मिथाइल है और यह मिथाइल है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यह मिथाइल क्या है तो O के साथ जुड़ा हुआ है और यह मिथाइल जो है वो कहां जुड़ा है, पेरेंट चेन में। किस कार्बन से, 1 2 3 4 5। तो इसको अभी भी जैसे यहां लिखे थे पहले, तो इसको भी पहले लिखेंगे बिना पोजीशन के, इसका कोई पोजीशन नहीं, तो सिंपल लिख देंगे मिथाइल। बाकी इसके साथ जितना ग्रुप है सबको लिखिए आराम से। तो लिखिए 3 मिथाइल और 5 कार्बन है तो लिखिए पेंटेन, OATE। इस टाइप से इसका और भी एग्जांपल हम लोग करते हैं, थोड़ा और क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल है, CH3 CH2, यहां पर CH3 CH CH2 CH3 CH C डबल बॉन्ड O और यहां पर इस O के साथ लगा हुआ है CH3। क्लियर है? तो देखिए पेरेंट चेन जो है आपका A वाला आ जाएगा। पेरेंट चेन जो सफिक्स होगा आपका किसके बदले होगा, देखिए ध्यान से। तो सफिक्स आपका इसके बदले होगा, तो सफिक्स क्या आ जाएगा, OATE। इस CH3 के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे मिथाइल। यहां पर देखिए सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है और यहां पर भी मिथाइल है। ऊपर में भी मिथाइल है एक, यहां पर क्या है, मिथाइल है, लेकिन यह मिथाइल फिर से पहले चला जाएगा, मिथाइल। मैं बता दूं यह जो पार्ट होता है हमेशा पहले चला जाता है, मिथाइल। अब स्टार्ट करिए आराम से लिखना, 1 2 3 4 5। अब जैसे रूल फॉलो करते करिए। 2 पर इथाइल है तो अल्फाबेटिकली 2 इथाइल लिखिए। ये अल्फाबेटिकल फॉलो किया जा रहा है, अल्फाबेटिकल 2 इथाइल 3 मिथाइल और कार्बन का संख्या 5 है तो लिखेंगे पेंटेन O8। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा IUPAC नेम ऑफ ईस्टर का। तो आज हम लोग यहीं पर करते हैं अपना टॉपिक को कंप्लीट, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है ओपन चेन कंपाउंड के लिए सभी फंक्शनल ग्रुप का हम लोग अब तक क्लियर कर चुके हैं। ओके बच्चों, बाय।